हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडुटेक्वा। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया था। देखो, हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है एंड वाइस वर्सा, मतलब प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो सिर्फ हमने क्वालिटेटिव चेंज पढ़ा था कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, बट कितना चेंज आता है, हाउ मच चेंज, तो वो हाउ मच का आंसर हमें इलास्टिसिटी देता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्वालिटेटिव चेंज पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्वांटिटेटिव चेंज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है प्राइस, इनकम या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से। क्लियर है, इसमें हाउ मच का आंसर मिलता है। नाउ वी हैव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस की परसेंटेज में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है। देखो, मैंने कहा था ना, इसमें हम हाउ मच का आंसर देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है। हमें ये तो पता है प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा, बट कितना चेंज आएगा उसको हम परसेंटेज में आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कर्व बना हुआ है। ये वाला जो कर्व होता है ये स्टीपर कर्व होता है, और इस शेप का जो कर्व होता है वो फ्लैटर कर्व होता है। इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट फ्लैटर कर्व जो होता है वो मोर इलास्टिक होता है और उसका स्लोप लेस होता है। स्टीपर कर्व जो होता है वो लेस इलास्टिक होता है बट उसका स्लोप ज़्यादा होता है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है। क्लियर है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कि क्या क्या डिग्रीज होती हैं, किस लेवल का प्राइस इलास्टिसिटी होता है। जैसे अभी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं इसको लर्न करने का तरीका बताऊंगी कि इसे हमने लर्न कैसे करना है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। देखो, हाईली इलास्टिक डिमांड, सबसे पहला है हाईली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम बोलते हैं मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। इसमें जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब चेंज तो दोनों में ही आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में भी और प्राइस में भी, बट प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो थोड़ा कम होगा और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे दिस इज अ ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है। फॉर सपोज दिस इज अ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये हमारा कर्व है। अब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि सॉरी, ये कर्व गलत बन गया। ये कर्व देखते हैं। देखो, ये हमारा प्राइस था और ये क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब प्राइस मान लो थोड़ा सा कम हो जाता है, प्राइस इतना कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा, और इस प्राइस में कम होने की वजह से मेरी डिमांड में इतना चेंज आ गया। देखो, प्राइस तो थोड़ा सा ही कम हुआ, जो परसेंटेज के प्राइस में चेंज आने की वजह से वो बस इतना सा है। ठीक है, इतना है, बट क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ गया, इतना ज़्यादा। इसमें गैप का फर्क देखो। ठीक है, इसमें ज़्यादा गैप है। क्लियर, तो हमारा जो कर्व बनेगा वो थोड़ा भी नहीं, मतलब फ्लैटर बनेगा वो हमारा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड, जिसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होगा, यूनिट का मतलब हमें पता है, वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होता है, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो जो भी हमारा ग्राफ जब बनेगा, हम ग्राफ बनाएंगे, जो प्राइस में चेंज जो हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज हो रहा है वो दोनों इक्वल होते हैं। उनका गैप भी यहाँ पे हमारे ग्राफ में हम इक्वल ही देखेंगे। क्लियर है, तो इसका जो डिमांड कर्व होता है बिल्कुल नॉर्मल बनता है, ना ही ज़्यादा स्टीपर होता है ना ही ज़्यादा फ्लैटर होता है, नॉर्मल स्ट्रेट लाइन बनता है। क्लियर।
चलो नेक्स्ट इज इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या होता है, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा बट क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आएगा। इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, देखो ठीक है। ज़्यादा क्लियर ग्राफ नहीं बन रहे, मैं थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ बट आप लोग क्लियर ही बनाना। दिस इज़ अ प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। ये प्राइस है, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या हुआ, मान लो प्राइस में इतना ज़्यादा चेंज आ गया, कम हो गया, हम बढ़ा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा कम ही करना है, क्लियर। प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है, उसकी वजह से डिमांड में सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा है। देखो प्राइस ज़्यादा गिरा बट डिमांड थोड़ी सी ही इंक्रीज हुई है, तो ये केस होता है हमारा इनइलास्टिक डिमांड का, जिसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक भी बोलते हैं। इसका डिमांड कर्व हमारा इस शेप का बनेगा, लाइक दिस, और ये होता है स्टीपर, ठीक है। जो मोर इलास्टिक था वो फ्लैटर कर्व था, और जो लेस इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक कर्व होता है वो स्टीपर होता है, क्लियर है। दिस इज अ इनइलास्टिक डिमांड वेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. नेक्स्ट वी हैव इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस में चेंज नहीं आता, विदाउट एनी चेंज इन प्राइस हमारी डिमांड इन्फिनाइट तक इंक्रीज होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। इसी में हम ग्राफ देख लेते हैं। दिस इज अ प्राइस, प्राइस इतना था, डिमांड Q1 थी, ठीक है। प्राइस OP था, डिमांड OQ1 थी। प्राइस में चेंज नहीं आया बट डिमांड इंक्रीज हो गई, OQ1 से OQ2 तक चली गई, ठीक है। ऐसे ही वो इंक्रीज होती जाएगी या फिर कम भी हो सकती है, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, प्राइस में चेंज नहीं आता बट डिमांड बिल्कुल ही इंक्रीज होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है इन्फिनाइट, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है, इन्फिनाइट होती जा रही है। इसका जो कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है, हॉरिजॉन्टल शेप का, क्लियर। नाउ लास्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस में चेंज होता रहता है बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ये वाला कर्व हम देख लेते हैं। देखो प्राइस OP1 था तब डिमांड OQ1 थी, प्राइस कम हो गया OP2 तक आ गया, फिर भी डिमांड हमारी OQ1 ही है। इसका मतलब प्राइस में चेंज आता जाएगा बट देयर इज नो चेंज, या फिर हम कह सकते हैं द डिमांड रिमेन्स द सेम, क्लियर है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जो होती है इक्वल्स टू 0, इसकी डिग्री होती है 0, ठीक है। और इसका जो डिमांड कर्व होता है वर्टिकल शेप का होता है, क्लियर। अब देखो हम इसे लर्न कैसे करेंगे। हमें लर्न करना है, अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो उसकी डिग्री 1 है, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, यूनिटरी बोलते हैं। अगर वहीं डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू इट्स प्राइस, ठीक है, प्राइस में कम चेंज आ रहा है बट डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, हमें फोकस करना है डिमांड पे, क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिमांड पे ज़्यादा फर्क आ रहा है तो इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे मोर इलास्टिक डिमांड। और देखो अगर हमारी डिमांड में कम चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू इट्स प्राइस, तो डिमांड में कम चेंज आ रहा है तो लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक, क्लियर। तो ये लर्न करने का हमारा तरीका है। यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन इलास्टिक या मोर इलास्टिक बोलते हैं जिससे हम, इसे हम लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक भी बोलते हैं, जिसकी डिग्री होती है लेस देन 1, ठीक है। फिर आता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, परफेक्टली है ना कि हम डिमांड बिल्कुल चेंज कर पा रहे हैं, डिमांड पे ही फोकस है हमारा, डिमांड बिल्कुल परफेक्टली चेंज कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी होगी इनफिनाइट, क्लियर। फिर होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, ये परफेक्टली इलास्टिक था तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया, ठीक है। और परफेक्टली इन इलास्टिक क्या मतलब, अच्छे से चेंज नहीं हो पा रही है हमारी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 0 होगी, क्लियर। तो ये लर्न करने का थोड़ा सा तरीका है, मे बी आपको ये इजी रहे, क्लियर है।